नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं लाइफ एक नई नज़र से। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे समय बड़ा बलवान इस टॉपिक पर अपने कुछ विचार रखूंगा। ऐसा मैंने बचपन से सुना है, ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा बलवान, समय सब ठीक कर देता है। लेकिन मैंने एक बात और सुनी थी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। अब मैं इन दोनों विपरीत चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? पानी का अपना कोई रंग होता नहीं, वो जहां जिसके साथ मिल जाए उसके साथ उसके जैसा हो जाता है। उसका अपना कोई रंग नहीं होता, जिस रंग में उसे घोल दिया जाए उस रंग में घुल जाता है वो। मैं समझता हूं कि समय के साथ भी ऐसा ही कुछ है। आपको ऐसा लगता है कि वाकई समय बलवान होता है? मेरा अनुभव यह कहता है कि समय सिर्फ एक दिन और रात के चक्र को समझने की एक प्रक्रिया है। दिन से रात होती है, रात से दिन होता है। इस पूरे समय को कुछ यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, घंटे, मिनट, सेकंड आदि। और वही हमारा पैमाना है कि इतने समय के बाद 1 घंटा होगा, इतने समय के बाद में 2 घंटे होंगे, दिन बीतेगा। समय वाकई किसी का खराब होता है क्या? लोग कहते हैं आज मेरा दिन खराब है या मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। कई समय तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार वाकई कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत समय इसमें खराब हुआ है, मेरा तो हुआ है। आखिरी में मैंने ये देखा कि एक्चुअली समय खराब होता ही नहीं, क्योंकि जो दिन आज मेरे लिए खराब है क्या किसी और के लिए खराब है? आज जो काम मैं नहीं कर पाया, जो काम आज मेरा नहीं हुआ, किसी और ने तो उस दिन एक सक्सेस पा ली। समय तो दिखता नहीं, समय को छू नहीं सकते, समय को पकड़ नहीं सकते, तो समय को दोष देना मुझे लगता है उचित नहीं है। समय खराब नहीं होता है। जब मैं ये कहता हूं कि समय खराब है, इसका मतलब ये है कि जो काम मुझे जिस समय पर करना था उस समय मैंने नहीं किया, और मैंने अगर कोई अचीवमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि गलती मेरी है, समय का है। समय तो बीतना ही है, समय बीत जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैंने कहा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप इसको उस समय से जोड़ के देखिए कि समय भी तो ऐसे ही है। आपने जैसा इस्तेमाल किया, समय वैसा आपके साथ है। आज हो सकता है मैं सुबह उठ के अपना राशि भविष्य देखूं, आज दिन भर क्या होगा, कैसा होगा। हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो सकता है कुछ ये कहा गया हो कि सावधानी रखें। वो तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। मौसम जैसे मौसम विभाग कहता है कि आज भविष्यवाणी ये है कि ऐसा हो सकता है, सावधानी रखें, ऐसा मेरा मानना है। बस समय को दोष देकर हम अपनी प्रोग्रेस को रोकते हैं, ये हमारी गलती है। समय तो बीत ही जाना है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़े समय बाद ये दिन भी निकल जाएगा, फिर अगला दिन आएगा। अब इस बीच में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। कुल मिला के मुझे यह लगता है कि अगर मैं ये तय करूं कि मुझे लाइफ में क्या करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है उसके लिए कि ये समय बीत गया, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। आज से एक नई शुरुआत हो सकती है। मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, वो मुझे बताते हैं कि आपकी फ्लाइट की टिकट पे या रेलवे की टिकट पर फ्रॉम और टू लिखा रहता है। बोले उसका कितना बड़ा मैसेज उन्होंने बताया। कल की ही बात है, मैं दंग रह गया। फ्रॉम और टू का मतलब यह है कि आप जहां हो वहां से आपकी जर्नी शुरू होने वाली है। हम क्या थे, क्या हो गया, क्या है हमारे पास, क्या बचा है, क्या लुट गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए फ्रॉम और टू वो चीज मुझे बहुत बहुत इंस्पायरिंग लगी कि यस, ऊंच नीच तो होगी ही, समस्या तो हर किसी की लाइफ में है। एक बात और दोस्तों, हम सबकी लाइफ में
हमारे पेरेंट्स का, हमारे माँ बाप का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कई बार इसे हम समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते। कुछ गलतियाँ मैंने भी की, लेकिन उम्र के एक पड़ाव में आकर आदमी अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ समझता है, फिर कुछ नहीं समझता और फिर बहुत कुछ समझने लगता है। ऐसा दौर मेरे साथ रहा है, पता नहीं आपके साथ है या नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि माँ बाप आपके गुरु हैं, तो ये मेरा अनुभव है कि यस, लेकिन वो आपको पता नहीं आपके पढ़े लिखे हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, अनुभव होता है या नहीं होता है। उन्हें जो समझ आता है उनके समय में उस हिसाब से वो बेस्ट करते हैं। कई बार हम समझने में गलती करते हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव से ये बात की और लोगों को भी बताया है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको समझाता हूँ कि अगर अपने माँ बाप की, माँ की कोई एक अच्छी बात और पिता की कोई एक अच्छी बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ, माँ की एक अच्छी बात और पिता की एक अच्छी बात आप सब फॉलो कर लीजिए, कोई भी हो, आप सक्सेसफुल रहेंगे, 100% सक्सेसफुल रहेंगे। जब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि अपना काम खुद करो बस। और पिताजी की आदत जो मैंने ली वो ये है कि अपना सामान, अपनी चीजें खुद संभाल कर रखो। मैंने ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब ये देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन आपको मैं बताऊं दोस्तों, जीवन भर अब तक मैंने अपने काम जहां तक संभव खुद किए हैं, तो मैं बिजी रहा, मुझे कॉन्फिडेंस मुझ में आया और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहा कि मेरी पेन कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरा सॉक्स कहाँ है। कभी ऐसा नहीं हुआ और उसका फायदा ये हुआ कि मतलब मेरे घर वालों को कभी इस बात की चिंता ही नहीं रही कि कभी पापा मेरे से ये बोलेंगे कि मेरा मोबाइल ला के दो, फ़ोन ला के दो, या बहू कहेगी या वाइफ कहेगी। तो दूसरा ये कि मैंने अपना काम खुद किया, तो उस जगह भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा, मैं खुद कर लेता हूँ। तो उसके कई फायदे हुए, कई जगह हुए। अब आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है। कई जगह आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी आगे आ जाते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मुझे मैं कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात आपको कहनी थी कि माँ की एक बात और पिताजी की एक बात भी अगर कोई फॉलो कर ले, तो मैं जानता हूँ कि 50% सक्सेस तो उसके हाथ में है। ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में। इस बीच अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा विषय जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं अगले एपिसोड में, चूँकि मैं मार्केटिंग का बंदा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मार्केटिंग के फील्ड में लोगों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उस पर शायद मैं कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा जो मेरा अनुभव रहा है। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि लाइफ इज़ ए वेरी सिंपल गेम। लाइफ इज़ ए वेरी सिंपल गेम प्लेड बाई कॉम्प्लिकेटेड पीपल। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं अगली बार लाइफ एक नई नज़र से। थैंक यू।